हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है समिट्स 2026। तो जो भी 2026 में समिट्स हुए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉप 90 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो समिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आते हैं? सबसे पहले कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कौन से कंट्री में से होस्ट किया जा रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपके यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ वेन्यू। देन इसके बाद एडिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा एडिशन है इस समिट का ये आपसे पूछा जाता है। साथ में जो भी समिट यहाँ पे हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल G7 समिट, तो उसमें कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज शामिल है ये भी आपको पता होना चाहिए, मेंबर कंट्रीज। साथ में इसे कब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। और समिट के अगर कोई भी थीम दिए गए हैं तो वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं रिलेटेड टू समिट और इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो पूरे वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। राइट, तो शुरू करेंगे आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज होस्टिंग द 52nd G7 समिट इन जून 2026 विच PM नरेंद्र मोदी हैज़ गॉन टू अटेंड। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2026 में कौन सा देश 52nd G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है जिसमें PM नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने गए हुए हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए G7 समिट का ये 52nd एडिशन है 2026 का और इसे होस्ट किया जा रहा है बाय फ्रांस और इंडिया इसमें इन्वाइटेड है। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है बट इसे इन्वाइट किया गया है टू अटेंड द समिट। डिटेल में बात कर लेते हैं G7 समिट के बारे में। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू फ्रांस एंड स्लोवाकिया फ्रॉम जून 13 टू जून 18। तो 13 से 18 तक PM मोदी गए हुए हैं फॉर अ ऑफिशियल विजिट टू फ्रांस एंड स्लोवाकिया, जहां पर G7 समिट में ये भाग लेने वाले हैं फ्रॉम जून 16 टू 17। फ्रांस होल्ड्स द G7 प्रेसिडेंसी फॉर 2026 एंड द समिट इज़ बीइंग हेल्ड इन इवियान लेस बेन्स फ्रॉम जून 15 टू 17। तो यहाँ पे G7 समिट जो है ये जून 15 से स्टार्ट होकर के 17 तक होने वाला है और इसमें जो है ना PM नरेंद्र मोदी एज अ मेंबर कंट्री नहीं, एज अ इन्वाइटेड कंट्री यहाँ पे अटेंड करने वाले हैं। साथ में आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, 2025 में जो G7 समिट है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इन कनाडा के कैनास्कस में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। 51st एडिशन था। ओके, अब देखिए एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं G7 जो समिट है, G7 में मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें आते हैं कनाडा, मैं आपके लिए मेंशन कर देती हूँ, देखिए कनाडा, देन फ्रांस, US, UK, जर्मनी, इटली एंड देन यूरोपियन यूनियन। तो ये मेंबर्स हैं G7 के। और साथ में जापान, ठीक है, जापान भी G7 का हिस्सा है। और G7 यहाँ पे समिट को अटेंड करने के लिए बुलाया गया है। इनमें से ब्राज़ील, इजिप्ट, इंडिया को, केन्या को, साउथ कोरिया, कतर, सीरिया, यूक्रेन एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, ये सभी जो है इनवाइटेड कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया भी इसमें शामिल है। आई होप आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन नेशनल इवेंट फॉर द 12th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन कोलकाता ऑन जून 21, 2026। व्हाट इज इट्स थीम? तो 21 जून 2026 को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है ये कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका थीम क्या है? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 21 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे और इसी के लिए 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये जो नेशनल इवेंट है ये कोलकाता में हेल्ड करा जाएगा इस साल और इसके लिए जो थीम दिया गया है ये है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। Where did Union Home Minister Amit Shah chair the 73rd plenary session of the Northeastern Council in June 2026? जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद के 73rd पूर्ण सत्र बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर की थी? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था शिलोंग, मेघालय में। Where was the 8th Joint Commission meeting between India and Indonesia held in June 2026 after a gap of 4 years? तो जून 2026 में भारत और इंडोनेशिया के बीच 4 साल के अंतराल के बाद 8वीं संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये मीटिंग हेल्ड की गई थी इन न्यू दिल्ली और ध्यान रखिए आफ्टर 4 years इंडिया एंड इंडोनेशिया का जो है ये जॉइंट कमीशन मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था। किसने को चेयर किया था इसकी बात करें? द मीटिंग वॉज को चेयर्ड बाई इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S. जयशंकर
and Indonesia's foreign minister Sugiono. Next, where was the 5-day International BRICS Agriculture Conference held from June 9th to 13, 2026? 9 से 13 जून 2026 तक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन किया गया था इंदौर, मध्य प्रदेश में. Which country announced the 35x35 initiative during the Bonn Climate Conference held in Germany in June 2026? जून 2026 में जर्मनी में आयोजित बॉन जलवायु सम्मेलन के दौरान किस देश ने 35x35 नामक पहल की घोषणा की है? तो ये जो पहल है, ये जो यहाँ पे इनिशिएटिव है, इसे स्टार्ट किया गया है भाई ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की. तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर. है क्या ये इनिशिएटिव, इसके बारे में भी डिटेल में देख लीजिए. According to the proposal, the target is to increase the share of electricity in global final energy demand to 35% by 2035. तो 2035 तक जो है यहाँ पे ग्लोबल फाइनल एनर्जी डिमांड जो है 35% तक यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाए, ये इसका मेन एम है. बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसे बॉन जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम जून 8th to June 18th. Next question, where was the first in-person technical meeting of the BRICS Disaster Risk Reduction Working Group held from June 3rd to 5th, 2026? 3 जून से 5 जून 2026 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक कहाँ पर हुई थी? इसे ऑर्गेनाइज किया गया पुरी, उड़ीसा में. Who chaired the 11th Governing Council meeting of नीति आयोग held in राष्ट्रपति भवन Cultural Center in New Delhi in June 11, 2026? जून 2026 में नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी यहाँ पे जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग थी, इसे चेयर किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी. थीम क्या था इस मीटिंग का? ये था इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट 2047. बात नीति आयोग की आई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी हैं. इसका स्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को हुआ था आफ्टर रिप्लेसिंग प्लानिंग कमीशन. तो इससे पहले प्लानिंग कमीशन होती थी जो कि 5 ईयर प्लान्स का गठन करती थी, उसे रिप्लेस करके नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को. नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन अशोक कुमार लहरी हैं एंड एडिशनल चार्ज फॉर CEO यहाँ पे दिया गया है निधि छिब्बर को. Next, where has the 14th Ministerial Conference of the World Trade Organization been held in March 2026? मार्च 2026 में विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ था याओंडे, कैमरून में. This conference is being chaired by Cameroon's Minister of Trade, Luc Manglior Mbarga Antagana. The Indian delegation is led by पीयूष गोयल. तो इंडियन डेलीगेशन यहाँ पर कौन थे? ये थे पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं. Where has the 56th annual meeting of the World Economic Forum 2026 been held? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार करिएगा. विश्व आर्थिक मंच का जो 56वां वार्षिक सम्मेलन है, इसे कहाँ पर आयोजित किया गया? इसे ऑर्गेनाइज किया गया था डावोस, स्विट्जरलैंड में. इसे जैन 19 से 23 तक ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका थीम था अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग. This time, the Indian delegation included representatives from 10 states, in addition to Union Minister Ashwini Vaishnav, प्रहलाद जोशी and K. Ram Mohan Naidu. तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com. तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक. हाल ही में आपके लिए मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है. यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स. तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है, ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी. साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है. देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ देखते हैं उनकी PDFs चाहिए. तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी. इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं. राइट. और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999. ऑल राइट.
इसके अलावा देखिए, अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पे भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, वेयर वॉज द 62nd एडिशन ऑफ म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फेब 2026? म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का 62वां संस्करण कहाँ पर संपन्न हुआ? इसे जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रॉम फेब 13th to 15th। थीम था अंडर डिस्ट्रक्शन और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। आगे बढ़ेंगे, वेयर डिड तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी इनॉग्रेट द 23rd एडिशन ऑफ बायो एशिया 2026 समिट इन फेब 2026? तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने फरवरी 2026 में बायो एशिया 2026 शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो बायो एशिया समिट को इनॉग्रेट किया गया था हैदराबाद में और ये इसका 23rd एडिशन था, ये आपको ध्यान रखना है। एंड थीम क्या था? ये था टेक बायो अनलीस्ड, AI, ऑटोमेशन एंड द रेवोल्यूशनरी चेंज इन लाइफ साइंसेस। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं समिट टॉपिक से, वो सभी हमने इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 हेल्ड इन फेब 2026? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फरवरी 2026 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन हुआ था दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और ये कॉन्फ्रेंस जो था ये फोकस कर रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल इकोनॉमी एंड द फ्यूचर गवर्नेंस मॉडल्स। थीम था इसका शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। Who inaugurated the first India AI Impact Summit held in New Delhi in Feb 2026? Very important question. फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित पहले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी इज़ द राइट आंसर। और इस समिट में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया का मानव फ्रेमवर्क भी जो है अनवील किया गया था फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस। इस AI इम्पैक्ट समिट का जो 4 पिलर्स थे, की पिलर्स, 3 की पिलर्स, ये थे पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। थीम आप देख सकते हैं, यह है वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। हु इज़ द चीफ गेस्ट एट द 11th राइजिना डायलॉग 2026 हेल्ड इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में आयोजित 11वें राइजिना संवाद 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? यह है अलेक्जेंडर स्टब। तो राइजिना डायलॉग को मार्च 5 से 7 तक ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। थीम था संस्कारा, असर्शन, अकोमोडेशन, एडवांसमेंट। चीफ गेस्ट थे डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब जो कि फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं। वेयर इज़ द इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 हेल्ड इन मार्च 2026? मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ? इसका आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च अंडर द ICMR। थीम दिया गया डिस्कवरी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड। Where did Union Power Minister Manohar Lal Khattar inaugurate the Bharat Electricity Summit 2026 in March 2026? मार्च 2026 में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसको न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट का? देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ इंडियाज पावर सेक्टर, एनर्जी सिक्योरिटी एंड द ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। थीम दिया गया इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। In March 2026, in which country did External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar participate in the G7 Foreign Ministers Meeting? तो मार्च 2026 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो इसे फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया, जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी ही कि G7 समिट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फ्रांस में। Where is the first World Buddhist Peace Conference 2026 scheduled to be held from March 27 to 29?
तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था हैदराबाद तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। डिटेल में चलिए बात करें इसके बारे में। द फर्स्ट वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2026 वॉज हेल्ड फ्रॉम March 27 to 29 in बुद्धवनम in नागार्जुन सागर, तेलंगाना। विच कंट्री होस्टेड द वन हेल्थ समिट अंडर द G7 प्रेसिडेंसी? किस देश ने G7 की अध्यक्षता के अंतर्गत वन हेल्थ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसे फ्रांस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, फ्रांस के एक शहर लियोन में, फ्रॉम April 5 to 7। Where has the Tri-Service Seminar Run संवाद been organized on April 9th to 10th? 9 से 10 अप्रैल 2026 को त्रिसेवा संगोष्ठी रन संवाद का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसे बेंगलोर में ऑर्गेनाइज किया गया था। अब रन संवाद क्या होता है इसकी अगर हम बात करें तो इट इज़ अ ट्राई सर्विस इनिशिएटिव दैट ब्रिंग्स टुगेदर द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन फोर्स। तो ये इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को एक साथ लाता है, ये एक ट्राई सर्विस इनिशिएटिव है। थीम दिया गया था मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एन इम्पेरेटिव फॉर एड्रेसिंग कन्वेंशनल एंड इरेगुलर थ्रेट्स। Where was the 9th Indian Ocean Conference held in April 2026? अप्रैल 2026 में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? इसे पोर्ट लुइस, मॉरिशस में ऑर्गेनाइज किया गया था और इंडिया की प्रेसिडेंसी को हेल्ड किया गया था बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर। थीम दिया गया कलेक्टिव स्टीवर्डशिप फॉर इंडियन ओशन गवर्नेंस। Next, in April 2026, which city hosted the first meeting of the BRICS Academic Forum under the India's chairmanship? अप्रैल 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की पहली बैठक जो है किस शहर में आयोजित की गई? इसे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था एंड थीम दिया गया बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इन विच सिटी विल द 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2026 बी हेल्ड? चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द 9th इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 इन न्यू दिल्ली इन अप्रैल 2026? किस केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ CR पाटिल के द्वारा किया गया है एंड जो ये मेन इवेंट है इंटरनेशनल वाटर वीक का, ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा भारत मंडपम में फ्रॉम September 22 to 26। थीम दिया गया है क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ। देखिए, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इसका आपको PDF चाहिए, राइट? तो ये PDFs आपको मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। मैं आपके यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो प्ले स्टोर से जाके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे आपको एक बैच देखने को मिलेगा, सेक्शन देखने को मिलेगा जहाँ पे मेंशन है यूट्यूब वीडियो नोट्स, राइट? तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आपको जो भी यूट्यूब रिलेटेड वीडियोज़ हैं इनके PDFs आपको मिल जाएंगे और इसके साथ साथ बोनस में आपके लिए यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स ऑफ 2025 यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किया गया है, जहाँ पे आपको मंथली हर मंथ 2025 के हर मंथ के जो करंट अफेयर्स की ई बुक है ये आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये भी आप वहाँ से डाउनलोड करके डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका बेनिफिट ये होने वाला है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इन PDF से पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है। सो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड डाउनलोड करें इन PDFs को। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2026 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह addressed द डिफेंस इन्वेस्टर समिट हेल्ड इन विच सिटी? अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में डिफेंस इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया? ये म्यूनिक, जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया था। इन अप्रैल 2026 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पार्टिसिपेटेड इन द SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन विच सिटी? अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो SCO की जो डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग है ये बिश्केक, किर्गिस्तान में ऑर्गेनाइज की गई थी। थीम दिया गया था 25 ईयर्स ऑफ SCO प्लेस फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। वेयर डिड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा इनॉग्रेट द 10th नेशनल पब्लिक हेल्थ समिट 2026? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने 10वें राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसे चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया गया था। Where was the 3rd Indian Nordic Summit held in May 2026 in which Prime Minister Narendra Modi participated?
मई 2026 में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया? इसको ऑस्लो, नॉर्वे में ऑर्गेनाइज किया गया था। जो पहला समिट था, इंडियन नॉर्डिक समिट, ये स्टॉकहोम में हुआ था इन द ईयर 2018। इसके बाद सेकेंड एडिशन को कोपेनहेगन, डेनमार्क में 2022 में ऑर्गेनाइज किया गया। एंड इसके बाद 2026 में इसका जो थर्ड एडिशन है, इसे ऑस्लो, नॉर्वे में कंडक्ट किया गया। नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी हैं? देखिए, लीडर्स फ्रॉम स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड अलॉन्ग विथ नॉर्वे पार्टिसिपेट इन दिस समिट। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द 59th एनुअल मीटिंग ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मई 2026? मई 2026 में एशियाई विकास बैंक की 59th वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसे समरकंद, उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड इसका थीम दिया गया क्रॉस रोड ऑफ प्रोग्रेस, एडवांसिंग द रीजन्स कनेक्टेड फ्यूचर। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी विल होस्ट द फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट ऑन जून 1 to 2 2026? 1 से 2 जून 2026 को भारत का कौन सा शहर पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसे न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया है। एंड IBCA समिट का जो थीम था, ये रहा सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। IBCA है क्या? फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। इसका स्टैब्लिशमेंट April 9, 2023 को किया गया था और इसे ऑफिशियल स्टेटस मिला है Jan 23, 2025 को। तो ये जो IBCA ये क्या करता है? ये कंजर्व करता है 7 मेजर बिग कैट स्पीशीज़ को, जो कि हैं लायन, टाइगर, लेपर्ड हो गए, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार एंड पूमा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिसीजेस 2026 ऑर्गेनाइज्ड इन May 2026? मई 2026 में दुर्लभ बीमारियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली। वेयर वॉज द थर्ड ज्वाइंट कमिटी मीटिंग ऑन हेल्थ केयर बिटवीन इंडिया एंड जापान हेल्ड इन May 2026? मई 2026 में भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य सेवा पर तीसरी संयुक्त समिति की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? इसे भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड इसे को चेयर किया गया था बाई इंडियाज़ हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा एंड जापान्स मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ पॉलिसी, ये है किमी ओनोदा। अंडर इंडियाज़ ब्रिक्स प्रेसिडेंसी, इन विच सिटी वॉज द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग हेल्ड? तो ब्रिक्स की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग है, इसे इंदौर में ऑर्गेनाइज किया गया था। इन विच सिटी वॉज द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड ऑन May 14 to 15 अंडर इंडियाज़ चेयरमैनशिप एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर? 14 से 15 मई 2026 को भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने की? तो इसे होस्ट किया गया न्यू दिल्ली में। थीम क्या था? ये था ब्रिक्स एट 20, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, innovation, cooperation and sustainability. In which city was the 21st session of United Nations Forum on Forest held in May 2026? मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र वन मंच का 21वां सत्र किस शहर में आयोजित हुआ है? इसे ऑर्गेनाइज किया गया न्यूयॉर्क, USA में। In May 2026, External Affairs Minister Dr. S Jaishankar inaugurated the Zero to Infinity exhibition, showcasing ancient Indian science and mathematical knowledge in which city? तो मई 2026 में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने प्राचीन भारतीय विज्ञान और गणितज्ञ ज्ञान को प्रदर्शित करने वाली शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया है? न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। In May 2026, where did Union Health Minister JP Nadda participate in the 79th World Health Assembly? मई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ पर आयोजित 79th विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लिया? इसका राइट आंसर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 79th एडिशन जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। थीम दिया गया था रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ, अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द असेंबली ओपन विद एन एड्रेस बाय डॉक्टर टेड्रोस अधानम गेब्रियेसस, जो कि डायरेक्टर जनरल है फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। Where was the second edition of ISRO's International Conference on Spacecraft Mission Operations 2026 held? अप्रैल 2026 में इसरो के अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इसे बेंगलोर में ऑर्गेनाइज किया गया
थीम था इनोवेटिव ऑपरेशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन। वेयर वॉज द 16th सेशन ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी असेंबली हेल्ड इन जैन 2026। जनवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? अबू धाबी इज द राइट आंसर। वेयर विल बी द भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 बी ऑर्गेनाइज्ड? भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। एंड थीम था इसका इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली। Where did Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurate the 4th edition of India Energy Week held from 27 to 30 January 2026? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया था? तो इसे वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया था गोवा में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इंडिया एनर्जी वीक का? देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया एनर्जी वीक इज टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल एनर्जी हब and to promote energy security, decarbonization and investment. Theme रहा energizing growth, securing economies and enriching lives. Where was the 6th National Crop Nutrition Summit held in Feb 2026? फरवरी 2026 में 6वां राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? इसे मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया एंड थीम था इसका कन्वर्ज, कोलैबोरेट, को क्रिएट। Where did Prime Minister Narendra Modi chair the 50th प्रगति मीटिंग in Jan 2026? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में 50वीं प्रगति की बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर की? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। एंड प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? यह है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो इस साल जो है ना, इसने प्रगति मीटिंग ने गोल्डन जुबली अपने यहाँ पे सेलिब्रेट की है, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन सिंस द इनिशिएटिव लॉन्च इन 2015। Where was the India's first and largest national AI and digital water summit held in May 2026? मई 2026 में भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये बेंगलोर में हुआ था एंड इसका थीम था पावरिंग इंटेलिजेंट वाटर यूटिलिटीज ऑफ द फ्यूचर। Where did Union Ministry of Food Processing Industry and World Bank jointly organize the Sapling Dialogue 2026 in June 2026? इसे अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया। सैपलिंग का फुल फॉर्म है साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। इनॉग्रेट किया गया था बाय चिराग पासवान, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। थीम दिया गया अनलॉकिंग वैल्यू, एडवांसिंग फूड प्रोसेसिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन साउथ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स टूरिज्म कोऑपरेशन एजेंडा बाय चेयरिंग द फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग ऑफ ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप इन मई 2026? मई 2026 में किस देश ने ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करके आधिकारिक तौर पर अपने पर्यटन सहयोग एजेंडा की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाता है इंडिया। एंड थीम क्या था इस टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का? ये था बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। Where was the 35th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs held? इसे बीजिंग चाइना में ऑर्गेनाइज किया गया। Where was the world's largest telecom conference, Mobile World Congress 2026 held in March 2026? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। मार्च 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ? इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बार्सिलोना, स्पेन में। इंडिया से रिप्रेजेंट किया था कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एंड थीम था द IQ era. The 7th edition of Asia Economic Dialogue 2026 has been organized in which city? इसे पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया। थीम था इसका जियो इकोनॉमिक्स बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन, टैरिफ्स, टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। एंड 95% क्वेश्चंस जो है ना डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में देखा जा रहा है। तो आपको यहाँ पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपको स्टैटिक जीके की वीडियोस चाहिए जहाँ पे हम एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को कवर करें, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कवर करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए स्टैटिक जीके की भी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। ऑलराइट,
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 7th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट रेलवे पुलिस चीफ्स सक्सेसफुली कंक्लूडेड इन फेब 2026? फरवरी 2026 में रेलवे पुलिस प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? इसे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसे ऑर्गेनाइज किया था विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। और इस कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड किया गया था बाय आरपीएफ डायरेक्टर जनरल सोनाली मिश्रा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्फ्रेंस वॉज टू डेवलप अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान टू इनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ रेलवे पैसेंजर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। Where has Him Connect been organized under TERI's World Sustainable Development Summit? न्यू दिल्ली। और थीम था इसका ट्रांसफॉर्मेशंस, विजन, वॉइसेस एंड वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। In which city is the National Roundtable Conference 2026 of the Election Commission of India being held in Feb 2026? इसे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने प्रिसाइड किया था इस कॉन्फ्रेंस को। Which edition of Raisina Dialogue was inaugurated by PM Modi in New Delhi in March 2026? तो राइजिना डायलॉग का 11th एडिशन था जिसका थीम दिया गया संस्कारा, असर्शन, अकोमोडेशन, एडवांसमेंट। चीफ गेस्ट थे फिनलैंड के प्रेसिडेंट डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। और यहाँ पे जो अदर लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे ये थे बैरी फोर्ड जो कि सेचल्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं एंड धनंजय रामफल जो कि मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर हैं। Next question. Where did President Draupadi Murmu address the 9th International Santhal Conference 2026 in March 2026? ये दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में कंडक्ट किया गया था। Where was the International Rail Coach Expo 2026 inaugurated in March 2026? मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन हुआ था यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाता है चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Where was the World Water Day Conference 2026 held in March, hosted by Ministry of Jal Shakti? मार्च 2026 में जल शक्ति मंत्रालय की मेजबानी में विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ? इसे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था एंड थीम था इंडस्ट्री फॉर वाटर। Which ministry organized the National District Mineral Foundation Summit 2026 in New Delhi on March 23 to 24? तो नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। वेयर डिड इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज द मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026? नागपुर इज द राइट आंसर एंड इस कॉन्क्लेव का थीम था मेंटेनेंस कमांड इन मिशन मोड टू सपोर्ट ऑपरेशंस। आगे बढ़ेंगे। विच कंट्री होस्टेड ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? तो किस देश ने मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो इंडिया के द्वारा इसे प्रिसाइड किया गया। जैसा कि आप जानते हैं इस साल की जो ब्रिक्स प्रेसिडेंसी है ये इंडिया के पास है। थीम दिया गया बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये ब्रिक्स समिट का थीम है। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी प्लस वर्चुअल मीटिंग होस्टेड बाय जापान? डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और ये एक वर्चुअल समिट था जिसे चेयर किया गया था जापान के प्राइम मिनिस्टर सनाए तकैची के द्वारा। Where has Ministry of Electronics and IT through CERTAIN organized Samvad 2026 National Cyber Security Conference from April 27 to 29? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सर्टिन के माध्यम से 27 से 29 अप्रैल 2026 तक संवाद 2026 राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया? तो इसे गोवा में कंडक्ट किया गया। वेयर वॉज द 16th इंडिया प्रोबायोटिक सिम्पोजियम हेल्ड इन मार्च 2026? मार्च 2026 में 16वां भारत प्रोबायोटिक संगोष्ठी कहाँ पर आयोजित हुआ? इसे कंडक्ट किया गया था न्यू दिल्ली में। हु होस्टेड द नेशनल लेवल एडवांस्ड एग्रीकल्चर फेस्टिवल एग्जीबिशन एंड ट्रेनिंग? रायसेन, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। विच सिटी होस्टेड इंडियन नेवीज फर्स्ट बाइनियल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 इन अप्रैल 2026? न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। Where was the 7th joint group of customs meeting between India and Bhutan held? अप्रैल 2026 में भारत और भूटान के बीच 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो इसका आयोजन किया गया था इनमें से राइट आंसर हो जाता है मुन्नार, केरला। Where has the Indian Army's 4-day advanced eye surgery camp Operation Netra 1.0 been successfully concluded? Leh Ladakh is the right answer.
Which country hosted first international conference on the subject of transitioning away from fossil fuels, the Santa Marta Climate Conference 2026? तो इसे नीदरलैंड एंड कोलंबिया के द्वारा होस्ट किया गया, तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। एंड इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम क्या था, इसकी अगर हम बात करें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज टू डेवलप अ प्रैक्टिकल रोड मैप फॉर फेजिंग आउट फॉजल फ्यूल्स एंड ट्रांजिशनिंग इनटू रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये कॉन्फ्रेंस, ये ऑब्जेक्टिव था, इसका मेन एम ये रहा, एक प्रैक्टिकल रोड मैप बनाया जाए कि फॉजल फ्यूल को हम कैसे हटाएं, धीरे धीरे कम करें और रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करें। ओके। In May 2026, where did Defense Minister Rajnath Singh inaugurate 3-day North Tech Symposium? तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया एंड इस सेमिनार का थीम था रक्षा त्रिवेणी संगम, वेयर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री एंड सोल्डियरिंग कन्वर्ज। Who chaired the first BRICS Sherpa meeting 2026 held in New Delhi under India's presidency? Sudhakar Dalila is the right answer. और थीम था, जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है, ब्रिक्स का इस साल थीम दिया गया है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है, इसे आप डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। वेयर वॉज द 5th ब्रिक्स सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर समिट हेल्ड? ये बैंगलोर, इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था और इंडिया से यहाँ पे प्रिसाइड किया गया था बाय CAG के संजय मूर्ति। थीम दिया गया ईज ऑफ लिविंग विद अ फोकस ऑन अर्बन मोबिलिटी। Which city hosted the Kimberley Process Intersessional Meeting 2026 held under India's chairmanship in May 2026? तो इसे मुंबई में होस्ट किया गया। डिटेल में देखिए क्वेश्चन के बारे में। इंडिया assumed the chairmanship of Kimberley Process on Jan 1, 2026. This marks the third time in history that India has held the chair of this prestigious global forum. Theme रहा 3 C's: credibility, compliance and consumer confidence. The Ministry of Agriculture and Farmer Welfare organized Fruit Horizon 2026 conference in May at ICAR Shish, located in which city? Lucknow is the right answer. Which city hosted the BRICS Senior Officials Meeting and Justice Ministers Meeting under India's BRICS chairmanship? इसे गांधीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया था। In which city has Health Alcon 2026 conference been held? तो यहाँ पे मई 2026 में हेल्थ AICON 2026 सम्मेलन के शहर में आयोजित हुआ। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। इन May 2026 विच इंडियन सिटी होस्टेड 68th सेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन? न्यू दिल्ली। इसे इनॉग्रेट किया गया था कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा ऑन May 21। इंडिया करेंटली होल्ड्स द चेयरमैनशिप ऑफ गवर्निंग बॉडी ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। तो APO की जो गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप है ये अभी फ़िलहाल इंडिया के पास है। इन May 2026 इन विच सिटी डिड इंडिया होस्ट द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? तो क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी न्यू दिल्ली में और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था एंड चेयर किया गया था बाय मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर। द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। Where is the second Global Buddhist Summit 2026 being organized? New Delhi is India is the right answer. Theme है collective wisdom, united voice and mutual coexistence. Where was the 86th All India Presiding Officers Conference held? ये लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया था और इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया गया था बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। थीम देखिए स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर, प्रॉस्परस नेशन। In Jan 2026, in which city was the second India-Arab Foreign Ministers meeting held after a gap of 10 years? जनवरी 2026 में भारत अरब विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक 10 साल के बाद किस शहर में आयोजित की गई? न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। Where was the inaugural Black Swan Summit 2026 focused on AI, FinTech and InsurTech held in India? ये भुवनेश्वर में कंडक्ट किया गया। Where did PM मोदी attend the G20 summit held in November? तो नवंबर 2025 में जो G20 समिट हुआ था इसे PM मोदी ने अटेंड किया था और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। G20 समिट 2025 की अगर हम बात करें तो ये नवंबर 22 से 23 तक साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया था। 20th एडिशन था। थीम था सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी और इसे होस्ट किया जाएगा 2026 में बाय USA। Where will be the 7th India International Seaweed Expo and Conference 2026 be held?
कोची में से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। द 9th edition ऑफ परीक्षा पे चर्चा विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी इन Jan 2026. इट्स फर्स्ट एडिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ईयर? तो परीक्षा पे चर्चा इसका 9th एडिशन जो है जनवरी में रिलीज़ हुआ था। आपको बताना है कि परीक्षा पे चर्चा को शुरू कब किया गया। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में और इस साल इसका ये 9th एडिशन रहा। विच कंट्री विल होस्ट 18th ब्रिक्स समिट 2026? 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कर रहा है इंडिया। थीम हमने डिस्कस किया है रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। एंड इंडिया प्रीवियसली होस्टेड द ब्रिक्स समिट इन 2012, 16 एंड 21. Where did Union Minister Gajendra Singh Shekhawat inaugurate 13th International Tourism Mart? गैंगटोक सिक्किम में से ऑर्गेनाइज किया गया। Where was the 6th India France Annual Defence Dialogue held? इंडिया फ्रांस का जो 6th एडिशन ऑफ एनुअल डिफेंस डायलॉग है ये बेंगलोर में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसे चेयर किया गया था यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कैथरीन वॉर्ट्रेन के द्वारा। विच कंट्री विल होस्ट ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट इन 2027? ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट इस साल जो इंडिया में हुआ था और नेक्स्ट ईयर 2027 में ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा स्विट्जरलैंड में। In April 2026, in which city were the US-Iran mediated peace talks held to establish a ceasefire in West Asia? अप्रैल 2026 में पश्चिम एशिया में युद्ध विराम स्थापित करने के लिए अमेरिका ईरान की मध्यस्थता शांति वार्ता किस शहर में आयोजित हुई थी? इसे इस्लामाबाद पाकिस्तान में कंडक्ट किया गया। आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द 11th रिव्यू कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज टू द ट्रीटी ऑन non-proliferation of nuclear weapons held in April 2026? तो अप्रैल 2026 में परमाणु अप्रसार संधि के पक्षकारों का 11वां समीक्षा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? इसे कंडक्ट किया गया था न्यूयॉर्क यूएसए में। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 90 क्वेश्चंस फ्रॉम समिट 2026। आई होप आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके। फर्स्ट देखिए, which country is hosting 52nd G7 summit in June 2026, which PM Narendra Modi has gone to attend? Very important question. Where has the 56th annual meeting of World Economic Forum 2026 been held? और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, who inaugurated the first India AI Impact Summit held in New Delhi? फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित पहले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किसने किया? तो ये 3 टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। साथ में फ्रेंड्स ये भी आप बताइए कि जो नेक्स्ट एआई इम्पैक्ट समिट है नेक्स्ट ईयर 2027 में ये किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। हमने डिस्कस किया अभी ओके। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ
जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।